अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हम लोग यहाँ पे सब लोगों को कोल्ड हो गया है, तो अनाया से हुआ है, अनाया के बाद एज़ान और एज़ान के बाद हस्बैंड को, और मुझे लगा मैं ही बची हूँ। एट लास्ट मुझे भी हो ही गया। तो आज है सैटरडे और ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है। लॉन्ड्री लास्ट वीक कर ली थी हम लोगों ने और ग्रॉसरी वगैरह भी हो गई थी। तो अभी आज का क्या करें, बच्चे भी बीमार हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो मेरा प्लान था कि मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो मेरे अचानक से ऐसे ही माइंड में आया कि क्यों ना हम नियर बाय पार्क जाके वहाँ पे लंच करें, तो थोड़ा टाइम भी हमारा पास हो जाएगा और अनाया को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा हो लगेगा। तो यहाँ मैंने चढ़ाई अपनी बिरयानी। मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ नॉन वेज बनाने में, तो मैंने स्टार्ट करा बिरयानी बनाने का प्रोसेस। और एज़ान का मुझे ये था कि एज़ान की फ़र्स्ट स्नैप हो जाएगी और जैसे ही वो उठेगा तो हम लोग चले जाएंगे और 2 घंटे वहाँ आराम से रुककर और नेक्स्ट उसके नैप के पहले घर वापस आ जाएंगे। तो बीच में मैंने सोचा कि बहुत सारे पॉपकॉर्न रखे हुए थे और घर पे कोई नहीं खा रहा था। अनाया ने भी बोर हो गई थी, वो नहीं खा रही थी, तो मैंने थोड़ा सा बटर और जैगरी डाल के उसको एक स्वीट पॉपकॉर्न बना लिया था कि इन केस अनाया को अच्छा लगे। तो बिरयानी का ऑलमोस्ट काम हो गया था और एज़ान बीच में रो रहा था, तो मैंने उसको सुला दिया था। और जैसे ही वो सोया, मैं जल्दी से किचन में आके मैंने अपने बिरयानी बनाना कंटिन्यू किया, क्योंकि एज़ान का सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब एज़ान नाप ले रहा हो तो मैं उसके साइड में मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उससे पता नहीं क्या होता है, ऐसे बच्चे एज़ान ज़्यादा देर सोता है इन कंपैरिजन टू अगर मैं उसके पास नहीं लेटी हूँ, मैं कुछ हॉल में काम करने या किचन में चली गई हूँ, तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि एज़ान बहुत जल्दी ही जग जाता है। तो मैंने आज सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी बिरयानी बनाने तो एज़ान जग जाएगा, और ऐसा ही हुआ। वो बहुत ही कम सोया। जनरली वो इस टाइम 1.5 से 2 घंटे सोता है। फर्स्ट नैप उसकी ज़्यादा देर तक होती है और नेक्स्ट नैप होती है वो 40 मिनट्स टू या फिर 1 आवर होती है। लेकिन वो 40 मिनट्स में ही उठ गया। और मैंने उसके लिए भी मुझे कुछ बनाना था लंच, तो मेरे पास बॉयल रखे हुए थे पास्ता, तो मैंने चिकन निकाल के बॉईल कर लिया था अलग से, उसमें ब्लैक पेपर डाल के। तो मैंने उसको श्रेड कर लिया था मिक्सर में, मैंने ब्लेंड सा कर लिया था और थोड़ा सा घी रोस्ट करके पास्ता और मैंने उसका चिकन मिला दिया था। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फिंगर फूड है, वो आसानी से पकड़ लेता है। तो हम आ गए थे पार्क में, नियर बाय पार्क है, 5 मिनट्स पे आ जाता है। लेकिन हुआ ये कि एज़ान बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। वो नैप्स लेके उठा, उसके 1 घंटे तक मेरी प्रिपरेशन ही ख़त्म नहीं हुई और मैं बिरयानी बनाती रही, सबका लंच पैक करती रही और फिर रेडी करती रही। हस्बैंड ने एज़ान को रेडी कर दिया था, नाया ने खुद रेडी हो जाती है, वो अपने कपड़े खुद पहन लेती है। जब तक मैं रेडी हुई मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड मैं हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है, मैंने क्यों प्लान बना लिया। लेकिन एक बार मैंने घर पे प्लान बना लिया था, नाया को पता था कि हम जाने वाले हैं, सिर्फ बच्चों की वजह से मैंने एनर्जी थोड़ा सा मैंने गैदर करी और मैंने कहा नहीं, अब प्लान बना लिया है तो जाके रहेंगे, वरना मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं जाती। और ईज़ान भी बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, तो मैंने घर पे ही मैंने सोचा ईज़ान को थोड़ा सा मैं कुछ खिला देती हूँ। तो मैंने एज अ स्नैक उसको थोड़ा सा कुछ दिया खाने को और फिर हम निकल गए। हमारा रास्ता 5 to 10 मिनट्स का है और उस पर इतना रोया ईज़ान, इतना ज़्यादा रोया, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, उसकी नींद पूरी हुई नहीं ठीक से, तो नींद आ रही थी। हम लोग पार्क आ गए और पार्क में लंच किया। उसके बाद ईज़ान का मूड थोड़ा ठीक हो गया था, वो खुद से काफ़ी अच्छे से खा लेता है। और हमारा लंच हो गया और हम बस जल्दी ही आ गए वहाँ पे, हम 1 घंटे भी नहीं रुके, क्योंकि सबको, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ था, तो उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन अनाया का भी हो गया था कि ठीक है, हम लोग पार्क आ गए। उसके बाद वापस घर आ गए और घर आके मैंने ईज़ान को सुला दिया और मैं कब सो गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन अनाया नहीं सोई, कर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जब शाम को ईज़ान उठा तो उसको मैंने थोड़ा बहुत खिलाने के बाद मैंने हस्बैंड से कहा कि आप इन्हें बाहर लेके जाए पार्क, तब तक मैं कुकिंग कर लेती हूँ अपने डिनर की। और तो मैंने सोचा सूप बना लेती हूँ, तो कोल्ड एंड कफ में अनाया को अच्छा लगेगा। और कॉर्न उसे वैसे भी बहुत पसंद है, तो हो सकता है वो कॉर्न की वजह से खा ले।
तो ये बहुत ही सिंपल सा वेजिटेबल सूप है। मैंने बस प्री कट फ्रोज़न वेजीज़ को लिया, घी रोज़ थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के उसमें मैंने गार्लिक डाल के थोड़ा सा सॉटे कर लिया और बस पानी डाल के ब्लैक पेपर सॉल्ट डाला और बॉयल आने के बाद मैंने उस पर कॉर्नफ्लावर डाल दिया। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर स्लरी से थोड़ा सा थिक हो जाता है उसकी कंसिस्टेंसी, और बस थोड़ा सा 2-3 मिनट्स मैंने कुक कर लिया और ये बहुत अच्छा बना था। और उसके बाद जब एज़ान तो नहीं, अनाया ने खाया तो, और मुझे यकीन नहीं आता है कि हस्बैंड को पसंद आएगा, तो उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा बनाना चाहिए था। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं बना दूँगी। तो यहाँ मैं आ गई थी, ये बहुत सारे कैप पड़े थे। हालांकि कोई भी, मेरा घर हमेशा बिखरा पड़ा होता है। एज़ान के पहले तो मैं ठीक से रखती थी, पूरा प्रॉपर मैंने मेकओवर किया हुआ था, लेकिन अभी कहीं टॉयज़ पड़े होते हैं, कहीं कुछ। पहले यहाँ पे अनाया के जितने भी, जब अनाया प्री स्कूल जाती थी तो वो जब लेकर आती थी कि कोई उसने आर्ट बनाई है या पेंटिंग करी है, तो इस वॉल पे मैं वो लगा देती थी। आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है और वो उसकी छोटी सी भी चीज़, आप उसने कुछ भी किया हो, वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। तो वो मैंने एज अ मेमोरी यहाँ पे लगा रखा था, लेकिन अभी मैंने हटा दिया था। क्लीनिंग करी थी जब मेरे इन-लॉज़ आने वाले थे, तो मैंने क्लीनिंग करी, तो मैंने वो सब हटा दिया था क्योंकि बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। तो यहाँ पे हुआ ये कि मेरे पास मेरे और हस्बैंड के बहुत सारे कैप्स हैं, तो मैं उसे हैंग करती हूँ, वो आते ही नहीं, फिट ही नहीं होते, और अब हमें लग रहा है कि सामान बहुत ज़्यादा हो गया और घर पे आ नहीं रहा है। तो हस्बैंड ने कहा तुम यहाँ पे लगा दो। मैंने बोला ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने बोला कौन आता है घर पे, हम ही लोग रह रहे हैं और अभी बस हम घर पे ही रहते हैं, तो यहाँ पे लगा दोगे तो निकालने में ईज़ी होगा। तो मैंने कहा ठीक है, करके देख लेते हैं। तो जितने भी कैप्स थे, ईज़ान का भी मिल गया था और अनाया का मुझे मिल नहीं रहा था, उसके पास भी है, हालांकि वो अभी लगाती नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सारे कैप्स इकट्ठा किए और लगा दिए। अब देखिए कितने सारे कैप हैं, और अभी भी 3-4 कैप है जो कहीं और रखे हुए हैं, वो मुझे मिल नहीं रहते। तो ये करने के बाद मैं आ गई थी किचन पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे मिलते हैं जहाँ पे मैं अपनी कुकिंग करती हूँ, जहाँ मुझे कुकिंग फिनिश करनी होती है, मुझे यूटेंसिल क्लीन करने होती हैं, घर साफ़ करना होता है, और अगर मुझे अपना कोई काम है, मुझे स्किन केयर वगैरह करनी है तो ही होती है। स्किन केयर खैर तो मुझे याद ही नहीं रहता, ना ही मुझे लगता है कि मैं अभी 1-2 साल से पहले कर पाऊँगी, लेकिन जब मैं कभी देखती हूँ अपनी स्किन को बहुत ख़राब हुई होती है, तो मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मैं फेस वॉश करके मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँ, वरना तो अभी कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे मेरा, वैसे तो मैं बर्तन धुलती नहीं हूँ, डिशवॉशर है, लेकिन डिशवॉशर अभी 2 हफ्ते से ख़राब हुआ है, तो मुझे बर्तन भी साफ़ करने पड़ते हैं, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी एज़ान बॉटल फीड पे है, तो बॉटल का काम अलग होता है, उसको धुलना पड़ता है। तो जब तक मैं ये सब फिनिश करूँगी, उसके बाद मुझे, अभी मेरे लॉन्ड्री किया हुआ था लास्ट वीक, और उसके कपड़े अभी तक रखे हुए हैं, सोफ़े पे पड़े हुए हैं, और मुझे लग नहीं रहा, थोड़े, ये सिर्फ थोड़े से बचे हुए हैं जितने कपड़े दिख रहे हैं, पता नहीं इनका कितने बार में पूरे ये फिनिश होते हैं फ़ोल्ड करने के बाद। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा टाइम बच गया है तो मैं जल्दी से लॉन्ड्री फ़ोल्ड कर लेती हूँ, अदरवाइज़ वो कभी भी आ जाएंगे बच्चे, और फिर उसके बाद मैं उनको फ़ीड कराने में और सुलाने में ही लग जाऊँगी। तो ये था हमारा सैटरडे व्लॉग, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप लोग से। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।